वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं सके। उद्धव जी ने कहा, एक दिन ऐसा था जब आकाश का चंद्रमा समुद्र में डूबा हुआ था और समुद्र में रहने वाली जो मछलियां थी वो उस चंद्रमा को समझती थी कि ये भी कोई मछली है, बस इसके अंदर थोड़ी सी चमक ज़्यादा है। परंतु जब चंद्रमा समुद्र से निकल करके आकाश में चला गया, आकाश में चमकने लगा चंद्रमा और अमृत की वर्षा करने लगा, तो भाई मछलियाँ चंद्रमा को देखकर समुद्र के अंदर ज्वार भाटा भी आने लगा, उछलने लगा समुद्र। तब मछलियों ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये तो देवता हैं, चंद्रमा हैं, अमृत बरसाने वाले हैं, लेकिन हमने इनको सामान्य अपनी जैसी मछली समझा। इसी तरह यदुवंशी लोग आज भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते रहे। उनकी ऐसी माया कि कोई भगवान को पहचान न सका। वे तो अपने शरीर के साथ साथ सबकी आंखें भी ले गए। भगवान ने अपनी योग माया का बल दिखाने के लिए, मनुष्य लीला करने के लिए ही श्री विग्रह ग्रहण किया था। और श्री विग्रह का सौंदर्य ऐसा था कि कभी कभी भगवान भी अपने सौंदर्य को देख करके चकित हो जाते थे और विस्मापयन स्वस्य च शोभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांग। क्यों ना हो भगवान अपने रूप को देखकर चकित। भगवान का स्वरूप सौभाग्य संपत्ति का परम पद है। उनका प्रत्येक अंग आभूषण को भी भूषित करता है। आभूषणों से भगवान आभूषित नहीं होते, वे तो स्वयं एक सरीखे चमकते रहते हैं। बाजूबंद, कंगन तथा हार पहना देने पर तो उनके द्वारा आज भगवान की उस जगह की शोभा छिप जाती है। और जिन अंगों पर भगवान के आभूषण नहीं होते उनकी शोभा और प्रकाशित होने लगती है। आभूषण भी भगवान की शोभा से ही प्रकाशित होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने शीशे में अपनी रूप माधुरी देखी और अपने आप को ही देखकर भगवान के मुख से निकल गया। भगवान के मुख से क्या निकलता है? अपरिकलित पूर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूरा अयमहमपि हन्त प्रेक्षयं दुःखचेता सर्वसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव। अपनी छवि भगवान देख रहे हैं, शीशे के अंदर देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे ये कौन है? ये शीशे में कौन दिख रहा है? इसे तो मैंने कभी देखा नहीं। फिर बोले कि यदि मैं राधिका होता तो मैं इससे विवाह कर लेता। भगवान का ऐसा सौंदर्य है कि वे स्वयं उसको देख कर के मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिन्होंने उसे देखा उन्होंने कहा कि बस विधाता की सृष्टि में उनके रचना कौशल की यह पराकाष्ठा है। उनके लीलावलोकन से, रास लीला से मान प्राप्त करके ब्रजांगनाएं
उनको अपना सब कुछ देकर केवल कृष्ण शेषा होकर रह गई। जब भगवान के शांत रूपों को अशांत रूप तत्व बाधा पहुंचाने लगे, तब भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। यह भगवान की करुणा ही है कि वे जन्मादि से रहित होकर भी जन्म ग्रहण करते हैं। यह सत्य है कि अजन्मा कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ। फिर जब हमने देखा कि वह अजन्मा अनंत शक्ति संपन्न होकर भी शत्रु के भय से ब्रज से भाग गया, तथा इसी प्रकार की और भी बहुत सी लीलाएं उसने की, तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे पिताजी, हे माताजी, हमने बहुत दिनों तक तुम्हारी सेवा शुश्रूषा नहीं की। हम पितृ ऋण मातृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? आप लोग कृपा करके हमें इस ऋण से मुक्त कर दीजिए। उनकी यह बात याद करके हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है। उनको कौन भूल सकेगा? वे ऐसे हैं कि द्वेष करने वाले के बारे में कहते हैं कि द्वेष करता है तो क्या हुआ, हमसे ही तो द्वेष करता है, इसका मन हम में तो लगा है। दुनियादारी में अपना मन लगाकर हमें भूल जाने वालों की अपेक्षा ये द्वेष करने वाला भी अच्छा है। यदि कोई गाली देता है तो क्या याद तो करता है? देखो, गाली देने वाले पर भी भगवान रीझ जाते हैं। ऐसे भगवान हैं, ऐसे नारायण हैं। अच्छा भाई, सृष्टि में तो इस प्रकार से उद्धव जी का और विदुर जी का ये संवाद हो रहा है। इसकी चर्चा आगे भी चलेगी। अब सब मिलकर के आरती कर लें, परिपूर्ण कर रहे हैं।